नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बाल विकास सीडीपी के क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हर एक भाई बहन, हर गृहिणी का सभी का वेलकम अभिनंदन है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सभी को पता होगा सीडीपी बाल विकास आपके 30 नंबर के आपके एग्जाम पर पूछे जाता है और पैटर्न भी आपके 30 अंक का है। और आपको पता है पहली क्लास हमने 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और सेकंड क्लास में आज दूसरी क्लास में भी 30 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और इस क्लास में 30 में से आपका स्कोर क्या है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, आपने कुछ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया होगा। 30 में से आपका स्कोर कितना है, 15 प्लस है, 20 प्लस है या 25 प्लस है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और सभी को पता है स्पेशल चैनल आपका एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट शिक्षक भर्ती का है। तो सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चाहे रीट एग्ज़ाम की बात करें, सी टेट एंड अदर स्टेट लेवल टीटी एग्ज़ाम की बात करेंगे, यानी शिक्षक भर्ती का चैनल है, टीटी फैमिली है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह, टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिवार, खेल, कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि बालकों के अधिगम एवं विकास में जो सबसे अधिक योगदान देता है वह परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से जो कथन बताना है, स्टेटमेंट दिया गया है, वह आपका कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? कि जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। यह व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। देखिए, सभी जानते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन ए, बी और डी दिया गया है, ये हमारे कथन सही है। अब आप बोलेंगे सी कथन क्यों नहीं? देखिए, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं को प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, देखिए, नकारात्मक बातें, नकारात्मक घटनाएं कर दिया जाए तो ये कथन जो है सर्वथा आपका सही नहीं दिया गया, बाकी आपके सही दिए गए। और बहुत से सारे आपके प्रश्न बन रहे होंगे कि क्यों सही नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट कर देंगे। बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? देखिए, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, समाज, गांव, विद्यालय क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, आपके टीटी एग्जाम पर रिपीटेड प्रश्न है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला होता है वह सभी को पता है फैमिली और परिवार ही होता है। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण या समाज पर? तो बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है दोस्तों, वह मुख्यतः जो निर्भर करता है, सबसे ज़्यादा होता है, सभी लोग जानते हैं, एनवायरनमेंट की बात करेंगे अगर। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माता पिता हो जाएगा। यानी बालक की प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? क्योंकि उसका जो बालक का प्रारंभिक अवस्था पर रहता है वह अपने इन्वायरमेंट माता पिता के आसपास ही रहता है, इसलिए माता पिता यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न यह कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा जो है साफ सफाई से जुड़ी काम समस्याओं का सामना जो है नहीं करना पड़ता है या कम करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास को बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें क्या मिलता है? तो उनकी अपेक्षा जो है बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। परिस्थितियां पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी। देखिए, हम सभी बच्चे उस अवस्था से गुजर चुके हैं और आने वाली जो पीढ़ी है हमारे, वो भी किसी न किसी अवस्था से गुजर रहे हैं। यानी बच्चे
या वृद्धि की बात करें तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला हमारे चारों तरफ का आवरण पर्यावरण भी होता है, हमारा स्वास्थ्य भी होता है और भोजन का आहार भी होता है। हम क्या चीज़ें ले रहे हैं, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? देखिए विकास सभी से परिचित होगी। देखिए पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीनों जो हैं वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं, लेकिन शारीरिक गठन नहीं देता। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त, अर्थात यहाँ पर हमारा जो हो जाए खाली स्थान की जगह डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? देखिए बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कौन सा ऑप्शन करेगा? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, भिन्न मतलब अलग अलग घर में हुआ है। मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, वो किसी और दूसरे घर में हुआ है लालन पालन, एक का दूसरे में हुआ है, उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है 0.75 में समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे जो होते हैं अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, जो शारीरिक से स्वस्थ होते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण कर लेते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा जाएगा कि विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता वह यह है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में जो है बुद्धि लब्धांक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह हमारा जो है विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास हमारा और आपको जो विकास का सही क्रम आपको बताना है। देखिए सबसे पता तो एक ही होगा कि शैशवावस्था प्रथम होता है और प्रौढ़ावस्था अंतिम होता है। अब देखिए शैशवावस्था हमारे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रौढ़ावस्था 2 ऑप्शन में। तो ए और बी ऑप्शन कीजिए, सी और डी को कैंसिल कीजिए। अब देखिए ए और बी में शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये गलत दिया गया है शायद। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा सभी कमेंट कीजिएगा। अब आप लोगों का ऑलरेडी क्लियर क्या हो गया कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। चार अवस्थाएँ आती हैं और सबसे जटिल अवस्था सभी को बोलते होंगे तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है। 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। देखिए जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद की जो है विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। यह नहीं कहा जा रहा कि जन्म के बाद विकास की प्रमुख अवस्था नहीं, दूसरी प्रमुख अवस्था कौन होगी जन्म के बाद? देखिए जन्म के बाद जो है प्रमुख अवस्था हमारी शैशवावस्था होती है, लेकिन जो दूसरी अवस्था पूछा जा रहा है वह हमारी बाल्यावस्था हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टोटल 30 प्रश्न करेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक सेशन, हर एक आपका जो प्रश्न है वह इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था जो है मानव विकास की प्रमुख अवस्था प्रथम अवस्था है, यानी शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख में जो है प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो सभी को पता है शैशवावस्था की बात करते हैं तो प्रथम यानी कि फर्स्ट रैंक आ जाता है मानव विकास की अगर बात करें। 12 नंबर प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। देखिए शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, ठीक है। फिर आपका 6 से लेके 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से 18 से आपका कौन सा होता है किशोरावस्था। कौन सा अवस्था होगा सभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है।
बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था की अभी हमने बात किया कि 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है, यानी 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है। बा से बाल्यावस्था, बा से 12, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की काल या शैशव काल। तो हमने बताया कि जन्म से लेके यहाँ पे 2 वर्ष जो होगा वह शैशव काल की अवधि कहला जाएगी। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। मध्य बचपन अवधि, मध्य बचपन यानी बचपन के बीच वाला। अब देखिए बचपन जो है सभी को ज़्यादातर पता 6 से 12 है, लेकिन जब मध्य बचपन पूछ लिया जाए तब आपका जवाब क्या होगा? 2 से 6, 6 से 11, 10 वर्ष के बाद या जन्म से 2 वर्ष। जन्म के 200 वर्ष तो शैशव काल हो जाता है, ठीक है। तो मध्य बचपन को जो अवस्था होगा वह 6 से 11 वर्ष की अवस्था जो है इसको मध्य बचपन की अवस्था बोला जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आती है? समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। आयु समूहवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी आयु आती है सभी जानते हैं, कमेंट आ चुका है कि 6 से 11 वर्ष की आयु जो है समूह परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जो वृद्धावस्था होती है वह 60 वर्ष के जीवन के अंत तक, 60 वर्ष के बाद जो है जीवन के अंत तक जो है वृद्धावस्था माना जाता है। इनमें से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा 6 से 11 वर्ष जो हम बता रहे थे, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका मिसप्रिंट हुआ था। और क्योंकि देखिए क्या है समूह में परवर्ती पूछा गया है, यह मिसप्रिंट हुआ है। वैसे हमारा जो है 9 से 12 वर्ष तक जो क्या होता है परवर्ती हो जाएगा। और यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पूर्ववर्ती एक परवर्ती। तो पूर्ववर्ती हमारा क्या हो जाएगा 6 से 9 पूर्ववर्ती होगा और 9 से 12 परवर्ती होगा। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी 9 से 12 वर्ष तक, इसलिए हमने इस अगले प्रश्न को आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी बार। बाल्यावस्था होता है या बालकाल होता है? तो सभी को पता होगा बालकाल की जब भी बात करते हैं कि 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु बालकाल की होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को रीड कर पा रहे होंगे और इस क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाई बहनों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? 7 से 11, जन्म से 2, 3 से 12, 2 से 6। देखिए प्रारंभिक बचपन का जब भी नाम दे दिया जाता है, अब बचपन का नाम दिया गया है, देखिए ये भी आपको ध्यान देना, तो 2 से 6 वर्ष जो है यहाँ पे प्रारंभिक बचपन माना जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्थी, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। गर्भधान मतलब होता है जब बच्चे का पेट में जो है अंडा बन जाना या पता चल जाना कि बच्चा है, वो कहलाता है गर्भधान, ठीक है। तो अब गर्भाधान की हो गया और बालक का जब जन्म होता है तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? सभी अच्छे तरीके से जानते हैं और परिचित होंगे, प्रसव पूर्व काल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 10 प्रश्न और करना है। और अंत में आज एक कोई सॉन्ग करेंगे, जो दिल खुश हो वो करना चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा जब भी कुछ निगेटिविटी सोचता हूँ क्लास का, जैसे हम 30 प्रश्न कर रहे हैं, अंत में कुछ ऐसा मोटिवेशन चीज़ें देख लेना, सॉन्ग करना, ये अपने में एक दिल खुश वाली बात करना कि जिससे हमारा दिल और मन मुस्कुराहट आनी चाहिए चेहरे पर, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ दोस्तों सभी को पता है यह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और विकास शुरू होता है तो सभी को पता होगा पूर्व प्रसव अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गर्भस्थ शिशु में
संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से होता है। तो गर्भस्थ शिशु में जो बच्चे होते हैं, गर्भ में होते हैं, उनका संवेदनशीलता का जो विकास है वह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सभी को पता होगा किससे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर पर होता है। अगला प्रश्न है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 640। सभी कमेंट कीजिएगा कितना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो गर्भ में जो है बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? सभी को पता होगा लगभग 280 दिन लगते हैं। ठीक है, कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण। देखिए नकारात्मक रूप से, तो कैफीन, शराब, विकिरण, ये सभी लोग नकारात्मक जानते हैं, शब्द ही है, सभी जानते हैं, सभी भाई बहन जानते हैं, यहाँ पर सभी प्यारे मित्र जानते हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ जानते हैं कि यहाँ पे जो व्यायाम शब्द है ये नकारात्मक नहीं, हमेशा शरीर के लिए, बच्चे के लिए, हमारे और आपके लिए जीवन में व्यायाम या स्पोर्ट की अगर बात करें, यह नकारात्मक हो ही नहीं सकता, सकारात्मक पॉजिटिव होता है। इसलिए हमारा व्यायाम जो है जन्म से पूर्व में होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती, यानी सबसे अधिक शरीर में वृद्धि होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशव, किशोरावस्था या शिक्षा काल में? देखिए सभी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखते होंगे 1 साल में लगभग वह क्या है, रेंगने लगता है, साल से या 1.5 साल के लगभग, साल या 1 साल 6 महीने में बच्चा रेंगने लगता है, और इसके बाद कितना जल्दी दौड़ने लगता है। मतलब तीव्र जो विकास होता है वह सभी को पता है किस अवस्था में होता है, वह दोस्तों शैशव अवस्था में होता है, अर्थात हम बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी हम ये 30 प्रश्नों को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रकृति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं? देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था में होती है, जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो है आपके शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो शैशवावस्था में बच्चों में की जो है क्रियाकलाप कैसे होते हैं? वह मूल प्रत्यात्मक होते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 प्रश्न और करेंगे और इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, देखिए जो स्वकेंद्रित अवस्था बालक के जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, सभी कमेंट करें। कमेंट आ चुका है, आकाशवाणी हो चुकी है कि स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है हमारी जन्म से लेके 2 वर्ष तक न होके कौन सी होती है? वह 3 से 6 वर्ष तक होती है स्वकेंद्रित अवस्था बालक के, 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा भी गया प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि शिशु की किस उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं? 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने। यानी अगर किसी बच्चा को अजनबी के जवाब देंगे तो वह अजनबी के पास नहीं जाता है, क्या है, झिझकेगा, उसके पास नहीं जाएगा, शर्मानेगा, मतलब कुछ भी करना हो, दूसरे को पहचान जल्दी से जब तक नहीं करता वह उसके पास नहीं जाता है। तो शिशु के यह कि कौन सी उम्र है यही आपको बताना है जो अजनबियों से झिझकता या शर्माना उसमें जो है विकसित होता है। तो वह सभी जानते हैं 6 महीने। शिशु जो है 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना शर्माना विकसित यह करते रहते हैं। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण लाजवाब हमने यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए, वो भी 20 मिनट के अंदर कर लिए हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 45 सेकंड में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं।
क्योंकि 20 मिनट में हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लगभग सभी को पता होगा यहाँ पर 2 मिनट में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे किसी सॉन्ग की। अंत में मुस्कुराते हुए इस क्लास को हमें एंड करना चाहते हैं, फिटनेस क्लास की बात करेंगे। तो इस क्लास में जो हम सॉन्ग कर रहे हैं, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, ओ तेरी उंगली पर ममता के आंचल में पड़ा, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तो दोस्तों ये सॉन्ग ऐसा था, कुछ भी बस हंसते रहते मुस्कुराते रहते हैं और इसी तरह अपना जीवन चलता रहता है। जीवन का नाम ही है चलते रहना। जब तक आप चल रहे हैं, आपका जीवन चल रहा है, आपके आसपास की चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमेशा दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर एक क्लास ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। सिलेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली 100% मिलेगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।